मित्रभेद, धर्मबुद्धि और पापबुद्धि। कथा आरंभ होती है। एक समय की बात है, एक नगर में दो मित्र धर्मबुद्धि और पापबुद्धि रहा करते थे। धर्मबुद्धि एक ईमानदार और सज्जन व्यक्ति था, जबकि पापबुद्धि धूर्त और जालसाजी के लिए बदनाम था। इसके बावजूद दोनों बचपन से गहरे मित्र थे। एक दिन पापबुद्धि ने धर्मबुद्धि को पैसे कमाने का एक विचार सुझाया, जिसके सुनकर धर्मबुद्धि सहर्ष स्मित देती। उन्होंने एक दुकान खोली और बड़ी मेहनत से अपना व्यापार खड़ा किया। धर्मबुद्धि की मेहनत और लगन से व्यापार फलने फूलने लगा, परंतु पापबुद्धि का मन कपट से भरा था और उसने अकेले में सारा लाभ कमाने की योजना बनाई। दुकान खूब चल निकली और दोनों की कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। धर्मबुद्धि ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता में लगा दिया। आदर और सम्मान उसके कदम चूमते, परंतु पापबुद्धि को यह सब नहीं भाता। एक रात पापबुद्धि ने धर्मबुद्धि से कहा, मित्र, हमने बहुत धन कमा लिया है, अब क्यों न हम इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा दें। धर्मबुद्धि सहमत हो गया और दोनों ने मिलकर धन को एक पेड़ के नीचे खुदाई करके छुपा दिया। कुछ समय बाद पापबुद्धि ने धन को चुराने की योजना बनाई और एक रात चोरी छुपते धन निकाल लिया। सुबह होते ही वह धर्मबुद्धि के पास जा पहुंचा और उसे सारा राज खोले बिना बीमारी का बहाना बनाकर बताया कि उसके पास एक ठग आया और धन चुरा ले गया। धर्मबुद्धि सीधा और सच्चा व्यक्ति था। उसने पापबुद्धि की बात पर विश्वास कर लिया और उसने सांत्वना दी। लेकिन जब वे दोनों धन की जगह पर पहुंचे तो धर्मबुद्धि ने देखा कि धन गायब था। पापबुद्धि ने यह कहकर कि धर्मबुद्धि ने ही धन चुराया है, उस पर आरोप लगा दिया और नगर के बड़ों के पास ले जाकर उसे आरोपी बनाने लगा। धर्मबुद्धि ने न्याय की गुहार लगाई और न्यायाधीश ने दोनों की कहानी सुनी। न्यायाधीश बड़ा बुद्धिमान था। उसने धर्मबुद्धि से कहा कि वह पेड़ से पूछेगा धन के बारे में। जब पेड़ से प्रश्न किया गया तो उसने कहा कि उसने पापबुद्धि को रात को धन चुराते हुए देखा था। पापबुद्धि पकड़ा गया और धर्मबुद्धि को न्याय मिला। न्यायाधीश ने पापबुद्धि को सजा दी और धर्मबुद्धि को सारा धन वापस मिल गया। इस घटना ने नगर के लोगों को एक नया पाठ सिखाया कि बुराई का अंत बुरा होता है और सच्चाई की जीत होती है। नैतिक शिक्षा, ईमानदारी और सच्चाई हमेशा विजयी होती है, जबकि धोखाधड़ी और बुराई का अंत हमेशा दुखद होता है।